तो हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक का रिजल्ट खोल लिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक अर्थात शॉर्ट फॉर्म इसकी बीई। तो जो टोटल अमाउंट हमारे इन लैक्स में दिए हैं, तो हम देख ले रहे हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम देखते हैं हमारा दिसंबर 2022 की, तो 4,18,848 लाख का नेट टोटल इनकम जनरेट किया है। और 3 महीने पहले जब सितंबर 2022 की बात करें तो 4,02,84 लाख का नेट इनकम जनरेट किया था। और जस्ट पिछले साल यानी सितंबर 2021 की बात करें तो 3,75,299 लाख का इसने नेट इनकम जनरेट किया था। तो देख रहे हैं हम कि जस्ट पिछले साल से तुलना करें अगर दिसंबर 2022 की, तो भी इसने बढ़ के ही प्रॉफिट हासिल किया है। और टोटल रेवेन्यू हासिल किया है। और जस्ट पिछले 3 माह की बात करें तो उससे भी बढ़ के टोटल रेवेन्यू हासिल किया है। अब हम देख ले रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जैसा 9 नंबर में आप देख पा रहे हैं, 9 नंबर पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो देखें दिसंबर 2022 की बात करें तो 59,877 लाख का इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। और जस्ट 3 माह पहले सितंबर 2022 की बात करें तो 61,105 लाख का इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। और पिछले साल यानी दिसंबर 2021 की बात करें तो 58,337 लाख का नेट इनकम जनरेट की थी, यानी जनरेट किया था। यानी अगर पिछले साल से तुलना करें प्रॉफिट में थोड़ा सा उछाल है। लेकिन अगर जस्ट 3 महीने के पहले की बात करें तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम निकल के आया। कारण यही है कि कंपनी ने अपने खर्चे पर कंट्रोल नहीं कर पाया है। रेवेन्यू तो बढ़ के हासिल किया है लेकिन प्रॉफिट बढ़ के हासिल नहीं किया। तो प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट है क्योंकि खर्चा एक्सपेंस ज़्यादा किए हैं कंपनी ने। तो हमने इसका चार्ट पैटर्न ओपन कर लिया। जैसा आज के दिन भाव देखे तो 94 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। और कारण यही है कि जो निफ्टी सेंसेक्स है लगभग 1.5% गिरावट आई है, तो इसके कारण इसमें भी गिरावट है। बाकी रिजल्ट ठीक ठाक ही है। और कोई भी शेयर होता है डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, ऊपर नीचे करके ही जाता है। और अगर जो और गिरावट में आपको शेयर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया कंपनी आप खरीद सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो प्रमोटर्स 51.14% हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। एफआईआई भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी बनाए हुए 17.34। म्यूचुअल फंड वालों को बहुत ज़्यादा भरोसा है, लगभग 20% से ज़्यादा हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। और इंश्योरेंस कंपनियां देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों ने भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी बनाई हुई है। अदर डीआईआई देखते हैं तो डीआईआई थोड़ा सा माल खरीदे हुए हैं। और हमारे जैसे रिटेल भाई नॉन इंस्टीट्यूशन तो ये भी थोड़ा सा इनके लिए हिस्सेदारी कम ही बची। स्वाभाविक सी बात है, जब एफआईआई म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनियां माल खरीद के बैठेंगे, प्रोमोटर्स भी खरीद के बैठेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि नॉन इंस्टीट्यूशन के लिए माल कम ही बचेगा। तो 6.47% जैसा माल बचा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बढ़िया बात है। हमने फंडामेंटल ओपन कर लिया। मार्केट कैप जैसा देखे ले रहे हैं तो मार्केट कैप 68,931 करोड़ का लगभग इसका मार्केट कैप है। और पी रेशियो देखो तो पी ठीक ठाक ही 24.91%, 24.91। और डिविडेंड भी ये कंपनी देती है, लगभग 1.59% का डिविडेंड भी देती है। और इस पर नगद कैश देखें तो कैश फ्लो भी इस कंपनी के पास बहुत काफ़ी ज़्यादा है। 7,499 करोड़ का इसके पास कैश फ्लो, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव वाली बात है। और डेब्ट देखें तो डेब्ट एक भी नहीं है कंपनी के ऊपर। और जैसे हम प्रमोटर होल्डिंग बता ही चुके हैं तो 51.14% जैसी इसके पास प्रमोटर होल्डिंग है। और अगर आरओई देखें तो आरओई ठीक ठाक 20.6 को आर ओ सी 27.78, तो यानी आरओई भी बहुत सही है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी 13.73% जैसी है। तो कंपनी का जैसा हम देख रहे हैं तो कंपनी का बाकी सब फंडामेंटल सभी ठीक ठाक है। और अब हम देखे ले रहे हैं पीई रेशियो से थोड़ा कंपेयर किए ले रहे हैं। तो यहाँ देखे ले रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो अगर इसकी हम तुलना किसी भी कंपनी से करके देखते हैं तो सभी से पीओ लगभग पीई रेशियो इसका कम ही मिलेगा। यानी अगर कहीं ना कहीं देखें तो ये कंपनी या इसका जो शेयर अभी सस्ते में चल रहा है। और भेल का भी देखते हैं तो इसका 34 है, जबकि शेयर प्राइस 73 रुपये है। तो कहीं ना कहीं से देखें तो ठीक ठाक रेट पर मिल रही है और सस्ती रेट पर मिल रही है। और कारण यही है कि ये सरकारी उपक्रम है भारत सरकार का, तो आम जनता या जो हम निवेशक होते हैं वो उतना ज़्यादा सरकारी कंपनियों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो अब जान लेते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है भारत सरकार का एक सरकारी उपक्रम है, जो तो आप जानते ही होंगे, जो कि सैन्य क्षेत्र में लगने वाले आवश्यक सामग्री होती है उसका उत्पादन करती है। और जो ये है इसका जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अधीन रह के ही काम करता है। और इसकी स्थापना देखें तो 1954 में
की गई थी और पहला कारखाना बेंगलुरु में लगाया गया था। और वर्तमान में देखें तो लगभग इसके 9 कारखाने अर्थात 9 इकाइयाँ सुचारू रूप से संचालित हैं। और इसको देखा जाए तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको वो हमारा नवरत्न का दर्जा भी प्राप्त है। और मुख्यालय देखें तो वहीं बेंगलुरु में ही है। और देखा जाए तो यह कभी कभी भारतीय तेल निगम, भारतीय रेलवे, दूरदर्शन, मौसम विभाग आदि के लिए ये आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का निर्माण भी करती रहती है। और बाकी सैन्य उपकरण निर्माण तो करती ही है। यानी कहीं ना कहीं से देखें तो शेयर बहुत ठीक है, सही है। और जैसा आज के माहौल में देख रहे हैं, रसिया और यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है और बात बात पे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना से झड़प होती ही रहती है। तो कोई भी देश अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करता है तो उस हिसाब से ये शेयर बहुत सही है। और बाकी अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आपके जो फंडामेंटल एडवाइज़र हो उनकी सलाह ज़रूर लें, या आप भी थोड़ा सा सर्च करके ही किसी भी शेयर में इन्वेस्ट किया करें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।